जय हिंद फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर सब्स्टिट्यूशन और ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। आप इसे पढ़कर चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इसे दे सकते हैं और हर एक एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जिसका यह मानना है कि भगवान अस्तित्व में नहीं है, उसे अथीस्ट बोला जाता है। अथीस्ट, और अथीस्ट मीन्स होता है दोस्तों नास्तिक। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन हु इज़ वर्स्ट इन एस्ट्रोनॉमी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ब्रह्मांड के बारे में जानने की बहुत बड़ी रुचि होती है, जो ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन रेजिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो रह रहा हो, रेजिड करता हो, इन ए कंट्री किसी देश में, ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन, जहाँ की उसकी नागरिकता ना हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो या किसी देश में इस तरह के रहता हो कि उस देश की उसकी नागरिकता ना हो, उसे कहते हैं दोस्तों एलियन। एलियन मीन्स होता है दोस्तों विदेशी या फिर बाहरी कह सकते हैं, और या फिर दूसरे ब्रह्मांड से आया हुआ कोई भी पर्सन बोल सकते हैं एलियन। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ए ट्रेवलर, एक यात्री इन स्पेस, जो ब्रह्मांड में घूमता हो। एक ब्रह्मांड में घूमने वाला यात्री, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है दोस्तों गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली। एक ऐसी सरकार जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन हो। एक ऐसी सरकार जिसको सिर्फ एक व्यक्ति चलाता हो बस, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति की सरकार। नेक्स्ट ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक ऐसे व्यक्ति की अपनी जीवन की कहानी जो वो खुद लिखता हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। स्वयं के द्वारा स्वयं की कहानी या स्वयं की पूरी हिस्ट्री, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी हिस्ट्री एक व्यक्ति अगर कोई स्वयं लिखता हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, खुद लिखने वाली कथा। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों ए मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन। एक ऐसी दवा जो जहर को मारती हो। एक ऐसी दवा जो जहर को मारती हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीडोट, विषरोधक। एंटीडोट, विषरोधक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर। कह रहा है एक ऐसा, अब चाहे व्यक्ति हो या फिर भगवान हो, कोई भी हो, एक वो जिसके पास बहुत सारी ताकत होती है, बहुत सारी शक्ति होती है। इनफाइनाइट शक्ति मतलब अनंत अनंत शक्तियाँ होती हैं उसके पास, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑलमाइटी। और ऑलमाइटी को हिंदी में बोला जाता है सर्वशक्तिमान। मतलब हर एक शक्ति उसके पास हो, तो वो भगवान ही हो सकता है, ऑलमाइटी। नेक्स्ट ए प्लेस फॉर कीपिंग वाटर प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, इटीसी। कह रहा है कि ऐसा स्थान जहाँ पे पानी के पौधे रखे जाते हों, ठीक, उसमें छोटे छोटे जीव रखे जाते हों, एनिमल्स रखे जाते हों, या फिश होती हो, तो एक ऐसे जार को या फिर एक ऐसे स्थान को इक्वेरियम बोला जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा इक्वेरियम, जिसमें मछली पालन किया जाता है, जिसे घरों में जो कांच के टाइप में रखा जाता है, जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, वो इक्वेरियम होता है। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु स्टडीज़ द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम
प्रिमिटिव टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता हो कि प्राचीन काल से लेके अब तक के मानव के अंदर जो विकास की प्रक्रिया हुई हो, जो डेवलपमेंट हुआ हो, उसके अध्ययन का, उसके बारे में जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव शास्त्री, मानव शास्त्री। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के कानून या फिर उसके ऑर्डर का बिल्कुल भी पालन ना करता हो, उसे कहते हैं एनार्चिस्ट। और एनार्चिस्ट जो होता है वो अराजकतावादी होता है। तो अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति को एनार्चिस्ट कहते हैं, जो ना तो कानून को मानते हैं और ना कानून के लोगों को मानते हैं और ना ही कोई उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करने वाला व्यक्ति एनार्चिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट बाई द नॉबल्स, कुलीन लोगों की सरकार। कुलीन मतलब सभ्य लोगों की सरकार, अच्छे व्यक्तियों की सरकार, उसे कहा जाता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट, सेट फ्री बाई लॉ। सेट फ्री बाई लॉ, कानून के द्वारा छोड़ा गया व्यक्ति, जिसे कानून माफ कर दे उसे कहते हैं इक्वाइट। इक्वाइट मतलब बरी करना या बरी होना, तो इक्वाइट मतलब कानून के द्वारा उसे बरी कर दिया गया हो, इक्वाइट। नेक्स्ट, द absence ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री। इन ए कंट्री, कोई एक ऐसा देश जहाँ पे सरकार ही नहीं हो, जहाँ पे सरकार ही नहीं है, तो वो क्या होता है? एनार्ची। एनार्ची मतलब अराजकता। अब जहाँ पे सरकार नहीं होगी वहाँ पे अराजकता फैली रहेगी, कानून का उल्लंघन होता रहेगा, कोई अपने मन की कर रहा है, कोई अपने मन की कर रहा है, कोई मतलब अगर कोई सामान बेच रहा है तो वो अलग रेट पे दे रहा है, वो अलग रेट पे बेच रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, तो ये अराजकतावादी है। जहाँ पे सरकार ही नहीं है, कानून ही नहीं है, कोई भी शासन नहीं है, उसे कहते हैं एनार्ची। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एक ऐसा विज्ञान जिसमें एरोप्लेन उड़ाया जाता है, मतलब एक ऐसे विज्ञान में जहाँ पे एरोप्लेन उड़ाया गया हो, तो उसे कहते हैं एविएशन। एविएशन मतलब पायलट के जरिए होता है, एविएशन पायलट को भी बोला जाता है एविएटर, तो वहीं से है एविएशन, मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसमें फ्लाइट उड़ाने की बात की गई है, एरोप्लेन उड़ाने की बात की गई है, उसे क्या बोलते हैं? एविएशन। नेक्स्ट है allowance due to a wife from her husband on separation। एलवांस मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ का पैसा देना, मतलब मुआवजा, है ना। एलवांस मीन्स होता है मुआवजा भरना। तो अगर एक हस्बैंड एक वाइफ से अलग हो रहा है या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, तो उसके हस्बैंड द्वारा उसकी वाइफ को जो पैसे दिए जाते हैं, जो मुआवजे दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है एलिमनी। एलिमनी, एलिमनी। नेक्स्ट है आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर एट ए मीटिंग। किसी मीटिंग में बिजनेस का जो मुद्दा होगा उसे क्या बोला जाता है? एजेंडा। क्या बोला जाता है दोस्तों? एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है आज का मुद्दा। तो किसी बिजनेस के मीटिंग में अगर जो चीज़ जिस मुद्दे पे बात करना है उसे कंसीडर किया गया है तो उसे एजेंडा बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ए लवर ऑफ बुक्स। दोस्तों किताबों का प्रेमी, जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जो उसको किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसे बोलते हैं बिब्लियोफिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिब्लियोफिल। और ये फिल और फिलिया पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो
जाके पीछे हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ब्लैक बुक की है। उसमें जितने भी लवर्स हैं, हर एक चीज़ के, बुक्स के, कुत्ते के प्रेमी, बिल्ली के प्रेमी, तो हर एक चीज़ की हैबिट्स के जितने भी प्रेमी हैं वो सारे के सारे उसमें आपको मिलेंगे, फिलिया में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, उसे कहते हैं बायोग्राफी, मतलब जीवनी। दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि एक व्यक्ति जो अपना इतिहास खुद लिखता हो वो ऑटोबायोग्राफी होता है, जो मतलब खुद लिखने वाला, और एक ऐसा जीवन का परिचय देने वाला व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति ने लिखा हो, उसे कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब होता है दोस्तों नौकरशाही। तो एक ऐसी सरकार जिसको ऑफिशियल लोग चलाते हों, जिसको सरकारी लोग चलाते हों, तो ऐसी सरकार को क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड और हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, या फिर एक वो जो पहली बार डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है। मतलब यहाँ पे बैचलर होने का दो पर्पस दिया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो, उस व्यक्ति को भी बैचलर बोला जाता है, कुंवारा बोला जाता है। और दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी अभी पूरी तरीके से डिग्री कंप्लीट हुई हो, मतलब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, उसे भी बैचलर बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड और टू वाइफ्स एट अ टाइम। कह रहा है कि अनुभव, मतलब प्रैक्टिस, अनुभव दो हस्बैंड का या फिर दो वाइफ का एक ही टाइम पर, मतलब एक समय में किसी औरत के दो हस्बैंड का होना या फिर किसी हस्बैंड के पास दो औरत का होना, उसे क्या बोला जाता है? बाईगैमी, द्विविवाह, बाईगैमी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो पौधों के बारे में अध्ययन करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पौधों के बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉटनिस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट में वनस्पति वैज्ञानिक। नेक्स्ट, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। कह रहा है कि पवित्र चीज़ों के बारे में जो व्यक्ति कोई डिसरिस्पेक्टफुली बात करता हो, मतलब किसी धर्म के बारे में या फिर किसी धर्म के प्रति जो निंदनीय बात करता हो, उसे बोलते हैं ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी, धर्म की निंदा करने वाला व्यक्ति, ब्लैस्फेमी। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति कुंवारा होता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति कुंवारा होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बैचलरहुड। क्या बोलते हैं? बैचलरहुड, जो अभी तक कुंवारा है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे, ये आज का सेट है। ऐसे ही मैं कई सारे सेट्स लेके आने वाला हूँ, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई भी आपको एडवाइस देनी हो या फिर कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। जय हिंद दोस्तों।